आज तक जितने भी फिजिकल वायलेंस के केसेस हुए हैं ना, उनमें से 70% घर के अंदर हुए हैं। एक लड़की के पैसे बाहर चोरी हो जाए, उससे ज्यादा चांसेस है कि उसकी मर्जी के बिना उससे घर में पैसे ले लिए जाए। 5 लाख लड़कियों को हम लोग हर साल मार देते हैं। अरे यार 6 करोड़ 30 लाख लड़कियों को तो हम लोगों ने इस दुनिया में आने ही नहीं दिया। ऐसा क्या रीजन है जो हमारे देश की 50.5% की जो जनसंख्या है वो लोगों की सेकंड प्रायोरिटी बन चुकी है। 13, 14, 15 साल की होते ही लड़कियों को ये समझाने लग जाते हैं कि उन्हें कैसे बैठना है, कैसे खड़ा होना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। लड़के अपने पैंट की चेन खोलकर सड़क पर मुंह देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वहीं उस सड़क पर एक स्कर्ट पहन के एक लड़की निकल जाएगी तो भाई बवाल मच जाता है। तो यार वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही मैं आप लोगों को वार्निंग दे देता हूँ कि इस वीडियो से जो है कई लोगों की किलस सकती है, तो इसको थोड़े से शांत दिमाग से देखें वीडियो को। बाकी तो कार्यक्रम चालू करते हैं। अच्छा, तो मैं आप लोगों से अगर पूछूं कि एक जो महिला होती है, एक जो लड़की होती है, वो सबसे ज्यादा सेफ कहां पर होती है, तो आप में से अधिकतम लोगों का जवाब होगा कि घर के अंदर। बिल्कुल सही बात है। आप क्या, हर एक आदमी, हर एक व्यक्ति यही सोचता है, और मैं खुद भी यही सोचता था जब तक मैंने डाटा नहीं देखा था। और मेरा यकीन मानो, मैं ये सब देखने के बाद ना भौचक्का रह गया। ये डाटा मैं आपके साथ भी शेयर करने वाला हूँ। अब आप लोगों को ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि आज तक जितने भी फिजिकल वायलेंस के केसेस हुए हैं ना, उनमें से 70% घर के अंदर हुए हैं। और आज तक जितने भी रेप केसेस हुए हैं ना, उनमें से 90% रेप केसेस विक्टिम के घर में उसके दूर के या फिर पास के जानने वाले ने किए हैं। एक लड़की के पैसे बाहर चोरी हो जाए, उससे ज्यादा चांसेस है कि उसकी मर्जी के बिना उससे घर में पैसे ले लिए जाए। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो कमेंट में आप बता सकते हो, अगर आपकी मर्जी करती है तो। 5 लाख लड़कियों को हम लोग हर साल मार देते हैं। क्यों भाई? क्योंकि वो लड़कियां हैं और कोई भी गलती नहीं है उनकी। बस यही गलती कर दी थी उनने कि लड़की बनकर वो इस दुनिया में आने वाली थी। शर्म आनी चाहिए यार। जो जिंदगी चालू भी नहीं हुई थी ना, उस जिंदगी को हम लोग शुरू होने से पहले ही खत्म कर देते हैं। और ये सब करने के बाद हम लोग बोलते हैं कि लड़कियों की रिस्पेक्ट किया करो। क्या दोगलापन है ये भाई? अरे यार 6 करोड़ 30 लाख लड़कियों को तो हम लोगों ने इस दुनिया में आने ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो लड़की है यार। और ये सब डिसीजन जो है ना, ये बाहर वाले नहीं लेते। ये सब डिसीजन आपके घर में बैठ के, घर के अंदर घर वाले ही लेते हैं। अब यार हमारे भारत देश में क्या है ना, यहाँ पर हम लोगों को अपना जो खानदान है ना, वो बहुत प्यारा होता है। इसीलिए यहाँ पर जो है हर किसी को अपना वंश चलाने के लिए एक लड़की की जरूरत होती है। अरे भाई क्या बताऊं, अब यहाँ पर जो इंसान 1 या 2 रुपए की सुपारी भी किसी और से मांग के खाता है ना, ससुरा, उसको भी अपना खानदान चलाने के लिए एक वंशज की जरूरत होती है। और ये जो सारी चीजें मैं बोल रहा हूँ ना, ये हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। इस सब का मेरे पास डाटा है, और ऐसा वैसा डाटा नहीं है। ये गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का डाटा है। और इस सारे डाटा के जो सोर्स के लिंक है ना, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। किसी को ज्यादा चुलमस्ती है डाटा चेक करने की तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस डाटा से मुझे ये तो समझ आएगा कि लड़कियां जो है वो बाहर के बजाय घर के अंदर ज्यादा असुरक्षित है, और तो और लड़कियां जो है वो लोगों की सेकंड प्रायोरिटी है। अब भारत की जो जनसंख्या है उसमें 50.5% महिलाएं हैं और 39.5% पुरुष है, अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, या फिर बोल लो NFHS 5। जेंडर रेशो जो है वो 1020 महिलाओं पर 1000 पुरुषों का है। फिर सोचने वाली बात ये आती है कि ऐसा क्या रीजन है जो हमारे देश की 50.5% की जो जनसंख्या है वो लोगों की सेकंड प्रायोरिटी बन चुकी है। तो देखो भाई, इसका कारण बड़ा ही साधारण है। क्या होता है ना कि जो कमजोर होता है ना, उसको हमेशा दबाया जाता है। मेरे को बहुत टॉर्चर किया है यार स्कूल में। आपसे पंगा लेने वही आता है जिसको लगता है कि वो आपसे पंगा लेके बचकर निकल सकता है। अब इसका मतलब ये है कि मैं कह रहा हूँ लड़कियां वीक है, तो जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और मैं ऐसा कह भी नहीं रहा हूँ, और मैं तो ये कहने वाला कोई होता भी नहीं हूँ। हम तो भाई तुच्छ मानो सब पागल इंसान है। जिसने भी हम लोगों की रचना की है ना, उसने लड़के और लड़की को एक समान बनाया है। दोनों में समानता रखी है, अंतर कुछ भी नहीं रखे है। कुछ अंतर रखे हैं दोनों के बीच में, और वो अंतर जरूरी भी है रिप्रोडक्शन साइकिल को पूरा करने के लिए। अगर आपको अभी भी लगता है कि ऐसा नहीं है, तो फिर आप रिप्रोडक्शन साइकिल में से किसी एक को निकाल कर देख लो, आपको पता लग जाएगा कितनी इंपॉर्टेंस है दोनों की और कितने इक्वल है दोनों। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, है कि नहीं? अब ये जो अंतर रखे हैं, ये इसलिए नहीं रखे कि कौन ऑफिस जाएगा, कौन घर पर रहेगा, कौन कार चलाएगा, कौन नहीं चलाएगा। मतलब कोई सेंस है इन बातों का? कुछ भी। अगर यार शारीरिक शक्ति से ही सारे काम हो जाते ना, तो आज देश पर पहलवान राज कर रहे होते। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। तो अब इस बात से ये तो साबित हो जाता है कि जो लड़कियां हैं, या फिर मैं बोलूँ महिलाएं हैं, वो कमजोर तो नहीं है। अब यार जितना मुझे समझ आया ना, लड़कियों को बचपन से ही कमजोर बनाना चालू कर दिया जाता है। और ये शायद कहना गलत भी नहीं होगा कि पूरी प्लानिंग के साथ अनजाने में ऐसा किया जाता है। अब भाई जैसे ही बच्चा होता है ना, ये खेल शुरू हो जाता है। अगर लड़की होती है तो उसके हाथ में
टेडी बियर, बार्बी डॉल, घर घर, खो जैसे खिलौने और खेल दिए और सिखाए जाते हैं, जिससे उनका स्वभाव बहुत शांत रहने वाला, हर चीज में सहयोग देने वाला, लगभग हर चीज को सह लेने वाला हो जाता है। और अगर वहीं दूसरी तरफ बात करें लड़कों की, तो उन्हें कार, गन, सॉकर, कबड्डी जैसे खेल और खिलौने दिए और सिखाए जाते हैं, जिससे उनका स्वभाव अग्रेसिव यानी कि आक्रामक और कॉम्पिटिटिव हो जाता है। अब यार ये सब बच्चों की चॉइस थोड़ी होती है, ये तो सोसाइटी है, फैमिली है जो ये सब अनजाने में कर देती है। उनकी चॉइस ऐसी बनाई जाती है। लड़कों की तरह रो रहा है, लड़के रोते नहीं है, लड़कियां रोती है, लड़की से हार गया, अरे लड़की ही तो है, उसे तो तुझे ऐसे ही हरा देना चाहिए था, और भाई फलाना फलाना ढिकाना ढिकाना। अब ये सारी चीजें जब घर वाले एक लड़के को बोल रहे होते हैं ना, तो उस टाइम जो है घर की लड़कियां भी ये सब सुनती है। इस वजह से उनके दिमाग में ये सब चीजें कहीं ना कहीं घर कर जाती है और एक छाप दिमाग पर रह जाती है, जो कि उनके स्वभाव पर असर डालती है। थोड़े से फैक्ट्स पर आ जाता हूँ। एक लड़की लड़के के कपड़े पहन ले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक लड़का लड़की के कपड़े पहन लेना तो भाई हल्ला मच जाता है। ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती है कि हम तो क्या, लड़कियां भी शर्मा जाती है। और एक बात सोच कर देखो, इतना सब सुनने के बाद लड़कियां क्या सोचती होंगी, खुद को एक बार उनकी जगह पर रख के देखो और इमेजिन करो कि तुम्हारे बारे में कोई इतना बुरा बुरा बोल रहा है कि तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं है, तुम एक बहुत ही तुच्छ प्रकार के इंसान हो, बहुत ही ज्यादा लिमिटेशंस है तुम्हारे ऊपर, और भी ना जाने क्या क्या। 13, 14, 15 साल की होते ही लड़कियों को ये समझाने लग जाते हैं कि उन्हें कैसे बैठना है, कैसे खड़ा होना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कितने बजे तक घर से बाहर रहना है, कितने बजे के बाद घर के अंदर आ जाना है। लेकिन अगर मैं लड़कों की बात करूँ तो उनके लिए पूरी आजादी है। लड़के अपनी पैंट की चेन खोलकर सड़क पर मूत देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वहीं उस सड़क पर एक स्कर्ट पहन के एक लड़की निकल जाएगी तो भाई बवाल मच जाता है। अरे भाई आंख फूटी है या फिर दिमाग खराब है, ढंग से देखो। ज्यादा अजीब तुम्हारी पैंट की चेन खोलकर सामाजिक स्थल पर मूतना है, ना कि एक लड़की का उसके मनपसंद कपड़े पहनकर बाहर निकलना। अरे सोच बदलो यार, दुनिया बदल जाएगी। अब एक लड़की ने चाहे कितनी ही पढ़ाई कर रखी हो, कितनी ही एक्टिव हो स्पोर्ट्स फील्ड में या फिर किसी भी अदर फील्ड में, लेकिन उसे अकेला बाहर नहीं निकलने देंगे। उसके पीछे एक छोटा बच्चा लगा देंगे। अब वो छोटा बच्चा उसका भाई हो सकता है या फिर घर में कोई भी अदर जो मेंबर्स होते हैं उनका कोई छोटा बच्चा हो सकता है। अब उसे कह दिया जाता है कि जाओ बेटा, निगरानी रखो और रक्षा करो। अरे वो 6-7 साल का बच्चा है यार, वो खुद को तो संभाल नहीं सकता, एक लड़की की रक्षा क्या करेगा, वो घंटा करेगा रक्षा, बल्कि उसको उल्टा लड़की बचा के लाएगी कोई बात हुई तो। अब भाई वो जो छोटे वाले बच्चे वो जब बड़े हो जाते हैं ना, तो अपने आप को रक्षक समझने लगते हैं और लड़कियों को कमजोर समझने लगते हैं, अपने से नीचे देखते हैं। और बचपन से ये ट्रेनिंग इस लेवल की होती है कि ये चीज हम लड़कों के दिमाग पर हावी हो जाती है। हम लड़कों की मानसिकता ऐसी हो जाती है कि हम किसी से भी हार सकते हैं, लेकिन एक लड़की से हारना कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर मैं आप लोगों को एक फैक्ट बताऊं तो एक लड़का सबसे ज्यादा खतरनाक जब होता है जब एक लड़की उसे रिजेक्ट करके जाती है। अब कई लड़के उस रिजेक्शन को सही वे में लेते हैं और कई घनचक्कर ऐसे होते हैं जो उस रिजेक्शन को गलत वे में ले जाते हैं। शॉर्ट में बोलूं तो या तो अपना फ्यूचर बना लेते हैं या फिर उस लड़की का फ्यूचर बिगाड़ देते हैं। और इन दोनों प्रकार के लड़कों के अलावा तीसरे प्रकार के लड़के भी होते हैं जो लड़की को भी कुछ नहीं कहते, खुद की फैमिली के लिए भी कुछ नहीं करते, मतलब एक लड़की के पीछे वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। उनके पास कोई मोटिव ही नहीं रह जाता जीने का। वैसे ये बहुत अलग टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन इस पर कभी और बात करेंगे। यार मैं अलग दुनिया में चला जाता हूँ, बार बार पागल हूं ना, क्या करूँ। नाउ बैक टू द टॉपिक। आपको पता है ये जो एसिड अटैक्स और रेप केसेस होते हैं, इन सब में मोस्टली ऐसे ही लड़के होते हैं और इन सब के पीछे भी यही विचारधारा काम करती है कि लड़की ने मना कर दिया तो कर कैसे दिया। अगर अपन देखें तो किसी भी इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत होती है पैसे की, दूसरी चीजों के मुकाबले। अब यार जो बैंक होते हैं ना, उनमें आए दिन चोरी नहीं होती। क्यों भाई? क्योंकि यार वहाँ का सिस्टम, सिक्योरिटी, रूल्स एंड रेगुलेशंस एकदम टॉप नॉच और स्ट्रिक्ट है। सबको पता है भैया, अगर वहाँ कांड करा तो अपनी गांड सॉरी तो बच के कहीं नहीं जा सकते। और वहीं जब बात आती है लड़कियों की, तो हमें आए दिन जो है एसिड अटैक और रेप केसेस की न्यूज सुनने को मिलती रहती है, क्योंकि यहाँ पर जो लड़कियां है ना, उन्हें वीक समझा जाता है और ये कांड करने वाले को लगता है कि ये करने के बाद वो आसानी से बचकर निकल सकता है, उसे कोई डर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम थोड़ा कमजोर है। सालों साल केस चलते ही रहते हैं। और जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है ना, उसके पीछे भी यही चीज काम करती है। हर कोई घर वाला चाहता है कि हमारा लड़का राजा की तरह रहना चाहिए। बहू या बेटी का क्या है, वो तो एडजस्ट कर ही लेगी। अरे क्यों कर लेगी एडजस्ट यार, वो कोई इंसान नहीं है क्या? उसकी जिंदगी नहीं है क्या? मैं किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाह रहा, लेकिन मुझे एक चीज बता दो कि वो एडजस्ट क्यों करे यार? तुम नहीं कर रहे अपने मन की। जमाना इतना बदल गया है, लेकिन लोगों की सोच जो है ना, वो अभी तक वहीं अटकी हुई है। एक लड़की चाहे प्लेन ही क्यों ना उड़ाती हो, लेकिन शादी वाले दिन 4 लोग उसको स्टेज तक पकड़कर लेके जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ एक लड़का बिल्कुल फ्री होता है, कोई टेंशन नहीं होती। एक दिन का नकली राजा बना दिया जाता है उसे, बिल्कुल वैसे ही जैसे नायक पिक्चर में अनिल कपूर एक दिन का नेता बना था। आपको पता है हमारा समाज जो है वो सुनिश्चित करता है कि लड़कियों के हाथ में कुछ रह ही नहीं जाए। एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, अगर एक इंसान है, उसके 2 बच्चे हैं, तो उन दोनों के बीच में 50-50, मतलब कि आधी आधी प्रॉपर्टी बट जानी चाहिए। अब हमारा संविधान तो यही
सही कहता है, लेकिन हमारा समाज नहीं कहता। इस चीज का एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारा जो समाज है वो किस तरह से इस चीज के खिलाफ है। आप लोगों को पता होगा कि दहेज लेना और देना जुर्म है। हमारे हिंदुस्तान में क्या है ना, लोग चाहे कितना ही डोमिनेट कर ले लड़की को, लेकिन अपनी बहन बेटियों से हमको अटैचमेंट बहुत होती है, क्योंकि यार कुछ भी हो, है तो फैमिली मेंबर ही, खून का रिश्ता है। इस वजह से लड़की की फैमिली जो है वो अपनी हैसियत के हिसाब से अपनी बेटी को उसकी सुविधा के लिए कुछ गिफ्ट देती है। अब वो चीजें होती तो बेटी के लिए है, लेकिन उन चीजों पर हक जताया जाता है ससुराल वाले लोगों के द्वारा। टीवी है तो उसको हॉल में लगा देंगे बच्चों के लिए, अगर कार या बाइक है तो वो पति देव लिए दौड़ेंगे, लड़का लिए दौड़ेगा उनका। आई तो वो चीजें लड़की के लिए थी, लेकिन उस लड़की को छोड़कर पूरी फैमिली जो है वो उसका सामान यूज कर रही है। अगर लड़की कुछ बोल दे तो उसे ऐसे ताने सुनाए जाते हैं कि पता नहीं यार उसने क्या कर दिया। और इन सब चीजों में लड़का कुछ बोले तो भैया जोरू का गुलाम। अरे भाई वो लड़का बाहर वालों से तो लड़ लेगा, लेकिन घर वालों से कैसे लड़ेगा यार। ऐसी बात नहीं है कि सारे लड़के डोमिनेटिंग होते हैं, कई लड़के होते हैं जो इन सब चीजों को समझते हैं। पर हमारे हाथ में ना यार कुछ भी नहीं होता है। हम लोग पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे, लेकिन हम उनसे नहीं लड़ सकते जिनने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। अब यार इस चीज से एक बात समझ आ जाती है कि हर जगह आपके लिए कोई स्टैंड नहीं करेगा, और अगर कोई करना भी चाहेगा तो हो सकता है कि उसकी कंडीशन ऐसी हो जाए कि वो आपकी हेल्प ना कर पाए। इसलिए यार लड़कियां जब तक खुद को कमजोर मानती रहेंगी ना, जब तक ये सब चीजें होती रहेंगी, खुद के हक के लिए आपको खुद ही खड़ा होना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि आप अपनी फैमिली को खुद ये बात नहीं बोल सकते, तो एक बार उनसे रिक्वेस्ट करके उनको ये वाली वीडियो पूरी दिखा देना और उनसे बोलना कि मेरी बातों को एक बार ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश करे। और अगर यार किसी को भी मेरी कोई बात गलत लगती है तो मैं मेरे तहे दिल से माफी मांगता हूँ, आपसे माफ कर दूंगा। हो सकता है मैं गलत हूँ आपके नजरिए से, लेकिन मैं मेरे नजरिए से बिल्कुल सही हूँ मेरी जगह। अभी थोड़ा जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्या करूँ यार, टॉपिक ही ऐसा है, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता हूँ, बार बार इमोशनल हो जाता हूँ मैं, तो बहता चला जाता हूँ। अभी क्या हुआ ना, मेरा जो कैमरा है जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसकी बैटरी जो है वो डाउन हो गई थी और मेरे पास एक ही बैटरी है, तो मेरे को इसको चार्ज करने के लिए लगाना पड़ा। बाकी बैक टू द टॉपिक। अभी यार अपन बात करें एजुकेशन की, तो भैया अगर मम्मी पापा के पास किसी एक को पढ़ाने का पैसा होगा ना, तो वो ज्यादा चांसेस है कि वो लड़के को पढ़ाए ना कि लड़की को। लेकिन अगर मान लो किसी के पास लड़का नहीं है, लड़की है, तो वो उसको पढ़ाएंगे। अब लड़की को पढ़ाने के बाद माता पिता सोच लेते हैं कि हमारी लड़की को हमने पैरों पर खड़ा कर दिया है। और आप लड़की को कितनी भी एजुकेशन करवा लो, जब तक उसके हाथ में कुछ नहीं है ना, जब तक कुछ नहीं हो सकता यार, कुछ नहीं कर सकते। वो हमेशा मात ही खाएगी। बायके में लड़कियों को पराए घर जाना होता है और ससुराल में तो लड़कियां पराए घर से ही आती है, इसलिए ढंग से इज्जत जो है वो तो वहां भी नहीं मिलनी उनको। लड़कियों का एक्चुअल घर कौन सा होता है ये तो आज भी एक रहस्य है। अब मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने ये चीज नोटिस की होगी, अगर नहीं की तो अब करना। घर के बाहर जो नेम प्लेट लगाते हैं ना, उस पर भी कभी देखना कि घर की लड़कियों का या महिलाओं का नाम नहीं होता है या फिर लिखवाया नहीं जाता है। तो ये चीज भी जो है ना, ये एक डोमिनेंस जमाने का एक सिंबल है। ये और ऐसी कई छोटी छोटी चीजें होती है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर असर करती है, और फिर लड़कियों का दिमाग जो है वो खुद को कहीं ना कहीं वीक और लड़कों को स्ट्रॉन्गर समझने लगता है। हर 3 में से 1 महिला डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है। और अगर आप समझेंगे तो कोई भी अगर वायलेंस करता है ना इस दुनिया में, तो वो कंट्रोल पाने के लिए करता है। और सेम यही चीज यहाँ भी होती है। फाइनेंशियली तो उनको कमजोर कर ही दिया जाता है, और फिर उन पर कंट्रोल पाने के लिए उनको टॉर्चर किया जाता है, उन पर वायलेंस किया जाता है। अब ये जो वायलेंस है ना, ये अलग अलग तरीके से होता है, हर घर के हिसाब से अलग अलग। कहीं पर फिजिकल, कहीं पर फाइनेंशियल, तो कहीं मेंटली हैरेस और टॉर्चर किया जाता है। लेकिन अब ये जो है ना, ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में किया जाता है और इसे बोलते हैं साइकिल ऑफ वायलेंस। कुछ महीने नॉर्मल लाइफ, फिर डोमेस्टिक वायलेंस, फिर मैनिपुलेशन, फिर नॉर्मल लाइफ, फिर डोमेस्टिक वायलेंस, फिर मैनिपुलेशन। अब यहाँ पर आपको नॉर्मल लाइफ और डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब पता होगा, लेकिन ये मैनिपुलेशन क्या चीज है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन अगर किसी को भी मेरा बोला हुआ कोई भी शब्द समझ में नहीं आ रहा हो, तो वो भाई जाके गूगल कर लेना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है और वैसे भी बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है, तो मैं एक एक शब्द जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कोई इंग्लिश में बोल रहा हूँ तो वो इंग्लिश में जाके सर्च कर लेना, हिंदी अनुवाद क्या है आपको वहाँ पर पता लग जाएगा। और सच बताऊँ तो इस वीडियो में बता भी नहीं सकता, क्योंकि भैया वीडियो बनाने में मेरी फट जाती है। आपको पता है जो आदमी अपनी जिंदगी में अनसक्सेसफुल होता है ना, वही एक लड़की पर हाथ उठाता है। हाँ, लेकिन वो बात अलग है कि कोई लड़की बिना बात के बीच रोड पे उछल उछल के थप्पड़ मारे, तब तो यार देखो एक्शन लेना ही पड़ता है, वो तो गलत है, वो एक अलग ही सीन हो जाता है। हमारे संविधान में ये लिखा है कि कोई भी व्यक्ति किसी के भी ऊपर हाथ नहीं उठा सकता है किसी भी सिचुएशन में। अब चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की, दोनों को एक समान रखा गया है संविधान में। लेकिन फिर भी हर 3 में से 1 महिला पर हाथ उठता है। इसका मतलब ये है कि हर 100 में से 33% पुरुष जो है वो हमारे कानून के हिसाब से
क्रिमिनल है और वो इसीलिए बचे पड़े हैं क्योंकि आज तक किसी ने उनकी कंप्लेंट नहीं की और इसी चीज से ऐसे लोगों को हिम्मत मिलती है। किसी भी डेवलप्ड कंट्री का एग्जाम्पल ले लेना और देखना उसमें दोनों को एक समान रखा जाता है कि नहीं। और मेरे हिसाब से तो कोई भी देश अपनी 50.5% पॉपुलेशन को सेकंड प्रायोरिटी पर रख के आगे नहीं बढ़ सकता और ये सेम फंडा घर पर भी लागू होता है। कभी नोटिस करना, जिस घर में सबको इक्वल राइट्स दिए जाते हैं ना, उस घर में जो ग्रोथ होती है वो अलग ही लेवल की होती है, मतलब एकदम अल्टीमेट, बहुत अच्छी होती है। हमारे संविधान के हिसाब से महिला और पुरुष एक समान है, लेकिन हमारे समाज के हिसाब से नहीं। अब समाज या तो संविधान चेंज करवा ले या फिर ये समझ जाए कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। दुनिया की इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री की 50.5% की जो पॉपुलेशन है वो 6 बजे बाद कर्फ्यू में चली जाती है। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्लॉइटेशन, ये सब तो कुछ है ही नहीं, धज्जियां उड़ा रखी है इन सब की। आपको पता है इस दुनिया में जितना काम पुरुष करते हैं ना, उससे दुगना काम महिलाएं करती है और इसके बाद भी 99% जज जो है वो मेल है। 90% सैलरी जो है वो पुरुष द्वारा उठाई जाती है। पार्लियामेंट में 80% जो सीट्स है ना उन पर पुरुष है। और तो और पूरी दुनिया में 80% जो प्रॉपर्टी है ना उसके ओनर लड़के हैं। अब ये सारी बात सुनने के बाद आप लोगों को लग रहा होगा कि सब चीजों के पीछे लड़के ही जिम्मेदार है, तो ऐसा नहीं है यार। ये जितनी भी चीजें इस वीडियो में डिस्कस की है ना, ये सब समाज की सोच है। अब इस सोच को मानने वाले लड़के भी है, लड़कियां भी है और इस सोच के खिलाफ लड़ने वाले लड़के भी है और लड़कियां भी है। दोनों तरह के लोग हैं सोसाइटी में, यानी कि समाज में। किसी एक जेंडर को हम दोषी नहीं ठहरा सकते, बाकी तो आपकी मर्जी यार। मैं तो पागल इंसान हूँ। पीस आउट।